दोपहर के करीब 1 बज रहे थे। दिल्ली के एक पॉश इलाके में मौजूद होटल रॉयल स्वान की लॉबी हमेशा की तरह चमक रही थी। चमचमाते संगमरमर के फर्श, गुलाब की महक से भरी एयर फ्रेशनर की सुगंध और हर कोने में मुस्कुराते वेल ड्रेस्ड रिसेप्शनिस्ट। तभी दरवाजा खुला। एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर दाखिल हुआ। धूप से जली हुई हल्की सी खाकी रंग की शर्ट, नीचे पुरानी सी जीन्स और पैरों में घिसे हुए सैंडल। उसके हाथ में सिर्फ एक पुरानी फाइल थी और एक पुरानी घड़ी उसकी कलाई पर बंधी थी। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने एक नजर उसकी तरफ देखा, फिर तुरंत दूसरी तरफ देखने लगी। वो आदमी धीरे धीरे चलता हुआ रिसेप्शन के पास आया। उसने कहा, एक टेबल चाहिए रेस्टोरेंट में। लड़की ने बिना मुस्कुराए जवाब दिया, सॉरी सर, टेबल विदाउट रिजर्वेशन अलाउड नहीं है। उसने कहा, अभी खाली टेबल तो है, देखिए ना उधर। लड़की ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, सर, ये एक 5 स्टार होटल है, यहां ऐसे सीधे आकर बैठने की इजाजत नहीं मिलती। या तो पहले से बुकिंग होनी चाहिए या फिर मेंबर होना पड़ता है। पीछे से एक और रिसेप्शनिस्ट बोला, आप शायद गलती से इधर आ गए हैं, कैफे स्पैरो बाहर है बगल में, आम लोगों के लिए। उस आदमी ने हल्की मुस्कान दी, फिर बोला, ठीक है, तो मैं वहीं चला जाता हूं। वो मुड़ा ही था कि होटल का मैनेजर तेजी से आता दिखा। काले कोट में, चमचमाते जूते और आंखों पर ब्रांडेड चश्मा। उसने कहा, क्या हुआ? रिसेप्शनिस्ट लड़की बोली, सर, ये आदमी बिना रिजर्वेशन रेस्टोरेंट में घुसना चाहता है। मैनेजर ने उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, लुक एट योर क्लोज मिस्टर, हमारे होटल की एक रेप्यूटेशन है, प्लीज बाहर जाइए, यह जगह आपके टाइप के लोगों के लिए नहीं है। वो आदमी चुपचाप उसकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, अच्छा, समझ गया। मैनेजर ने सिक्योरिटी को इशारा किया। वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा, लेकिन पहले एक आखिरी बात। मैनेजर ने चिढ़कर पूछा, क्या? उसने कहा, आपका यह होटल 3 साल से लगातार घाटे में चल रहा है ना? मैनेजर चौंका, आपको कैसे पता? वो आदमी बोला, क्योंकि मैं जानने आया था कि ऐसी खूबसूरत बिल्डिंग में नुकसान हो क्यों रहा है, और अब समझ आया, स्टाफ अगर मेहमानों को कपड़ों से आंकता है तो कमाई कैसे होगी। मैनेजर ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि वो आदमी अपनी जेब से एक फोल्डर निकालकर टेबल पर रखता है। उसने कहा, मैं प्रशांत अग्रवाल हूं, रॉयल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का डायरेक्टर। यह होटल पिछले 3 महीने से सेल में है और मैं इसे खरीदने आया था, लेकिन डील साइन करने से पहले खुद आकर देखना चाहता था कि असल वजह क्या है। अब समझ में आ गया है। पूरा रिसेप्शन सन्न रह गया। वो आदमी पलटा और बोला, अब मेरी पहली शर्त, पूरा स्टाफ बदला जाएगा, इंक्लूडिंग यू मिस्टर मैनेजर। तो पूरे होटल की हवा ठंडी पड़ गई। मैनेजर हड़बड़ाकर बोला, सर, मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे लगा। प्रशांत ने बीच में ही रोकते हुए कहा, हां, तुमने कुछ नहीं सोचा, बस देखा। रिसेप्शन के पास खड़े बाकी 3 स्टाफ के चेहरे स्याह पड़ गए। प्रशांत ने सीधा कहा, कॉल योर जनरल मैनेजर अभी। मैनेजर ने थरथराते हाथों से फोन उठाया। 2 मिनट में जनरल मैनेजर यानी जीएम मिस्टर गोयल सीढ़ियों से नीचे उतरे। उन्होंने आते ही कहा, सर, आप बिना बताए। मैं रिसीव करने नहीं आया, मुझे खेद है। प्रशांत ने कहा, मैं जानबूझकर बिना बताए आया, खुद देखना चाहता था कि इस होटल में बीमारी कहां है, और मुझे डायग्नोसिस मिल चुका है, यह होटल अपने ही घमंड से बीमार है। जीएम ने कहा, सर, अब आप बताएं, क्या किया जाए। प्रशांत ने जेब से मोबाइल निकाला और एक मैसेज भेजा। 2 मिनट में होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई। जीएम, फ्रंट ऑफिस, किचन स्टाफ, सिक्योरिटी, सभी आ गए। प्रशांत ने एक एक चेहरे को देखा और बोले, मैं इस होटल को खरीद चुका हूं, लेकिन एक शर्त के साथ। इस होटल का नाम, ब्रांडिंग, थीम सब वैसा ही रहेगा, पर स्टाफ नहीं। मैनेजर ने फिर कोशिश की, सर, हम सुधार सकते हैं। प्रशांत ने कहा, नहीं,
जो इंसान एक गरीब दिखने वाले को घुसने नहीं देता, वो कभी किसी ब्रांड को ऊपर नहीं ले जा सकता। तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। जीएम बोला, सर, एटलीस्ट एक चांस। प्रशांत ने फिर मुस्कुराकर कहा, मुझे भी कोई चांस नहीं दिया गया था, याद है? कई लोग सिर झुकाए खड़े रहे। वही रिसेप्शनिस्ट लड़की की आंखें भर आईं। उसने धीमे से कहा, सर, मैं माफी चाहती हूं, मुझे आपकी हैसियत नहीं पता थी। प्रशांत ने उसकी तरफ देखा। समस्या तुम्हारे न जानने की नहीं थी, समस्या तुम्हारे बर्ताव की थी। 2 हफ्ते बाद वही होटल, नई रौनक, बाहर एक नया बोर्ड लगा था, रॉयल स्वान, अंडर न्यू मैनेजमेंट। अंदर रिसेप्शन पर एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, सादा कुर्ता, पैरों में चप्पल, हाथ में छड़ी। नई रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर कहा, वेलकम सर, प्लीज कम। कितने लोगों के लिए टेबल चाहिए? बूढ़े ने कहा, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था, सोचा देखूं होटल अंदर से कैसा है। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, आप आए हैं, यही हमारे लिए बहुत है, चाहे कुछ भी न लें, चाय तक नहीं, फिर भी बैठने की पूरी इज्जत देंगे आपको। पास ही सीसीटीवी स्क्रीन देखता हुआ प्रशांत मुस्कुराया। उसने अपने नए मैनेजर से कहा, अब इस होटल की आत्मा बदली है। मैनेजर बोला, और नाम भी कमाएगा सर। प्रशांत ने कहा, नाम वो नहीं होता जो चमक में दिखे, नाम वो होता है जो व्यवहार से बनाया जाए। एक न्यूज रिपोर्टर ने पूछा, सर, जब आपने होटल का दौरा किया तो सबसे पहली चीज क्या नोट की थी? प्रशांत मुस्कुराए, मैंने सिर्फ उनकी नजरें देखी थी, वो नीचे देख रही थी और मैं ऊपर से सोच रहा था। रिपोर्टर ने पूछा, और आप क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रशांत बोले, कभी किसी को उसके कपड़ों से मत आंकिए, शायद अगली बार जो फटे कपड़े पहने अंदर आए वही आपकी किस्मत का दरवाजा हो। देखा आपने, जिसे होटल में घुसने लायक नहीं समझा गया, असल में वही उस होटल की किस्मत का मालिक निकला। यही जिंदगी है दोस्तों। कभी किसी को उसके कपड़ों, बोली या चाल से मत आंकिए, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर सादा इंसान मामूली नहीं होता। अगर आपको यह कहानी कुछ सोचने पर मजबूर कर गई हो तो इस वीडियो को एक जरूर दीजिए। कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपने कभी किसी को सिर्फ कपड़ों से आंक लिया था, या फिर कभी खुद को इस तरह जज होते देखा है? और हां, ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।